नमस्कार। BSCB जोन पे साथ ही ये हिंदी का लास्ट मॉडल सेट है, मॉडल सेट नंबर 6। इसके बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल सेट मिलते जाएगा इसी तरह से। तो चलिए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल सेट 6। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है? तो ये मौन रहकर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी? 70 थी। तो इसका आंसर ऑप्शन इधर उधर हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1909 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन होती बल्कि उनकी पूर्णता में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, क्या होती है? तो वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? यानी कौन सी विधा है? निबंध है, स्मरण है, कहानी, आलोचना, क्या है? कहानी है, सॉरी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवली कैंप में किसे रखा गया? कुलबीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, डॉन विन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? भगत सिंह ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विद्यावारिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? बताइए आप लोग। जगदीश चंद्र माथुर को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में चौपाई, दोहा आदि की कड़वक शैली में निबंधक प्रेमाख्यानक काव्य किस भाषा में मिलते हैं? बताइए आप लोग। अवधी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ सो रतन सैनी अस राजा, कहाँ सुबह असी बुधि उपराजा, यह पंक्ति किस कविता से है? बताइए आप लोग, जानते हैं तो। कड़वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषण उल्लास किसकी रचना है? भूषण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन हैं? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवस्मिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसमें जय होगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद। 17 नंबर क्वेश्चन है, कामयानी महाकाव्य की नायिका कौन है? श्रद्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, तो बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? बताइए आप लोग जानते हैं तो। ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किनकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार हैं।
कौन है? गजानन, माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला है, यह पंक्ति किस कविता से है? तो जन जन की चेहरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे? रघुवीर सहाय ना शामिल थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, यानी विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा 1 जनवरी, यहाँ 1 छूट गया है, 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वालों की सूची कैसी है? अप्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए? शमशेर सिंह बहादुर, रघुवीर सहाय, कौन चलाए? ये गलती से लिखा गया, बताइए, आप लोग जानते हैं तो। ज्ञानेंद्र पति, यहाँ पति हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है? एक शोक गीत। ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले हैं? झारखंड। हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? अशोक वाजपेयी जी हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी साई बिमोहा जई कवि सुनी, यह पंक्ति किस कविता से है? कड़वक कविता से है। तो ये कविता, ये बहुत मायने रखता है कि इस पंक्ति से ये सब बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये सब VVI हुआ। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चातकी किसके लिए तरसती है? कर्ण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 37 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ्य साहित्य कौन विधा है? आत्मकथा है। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से प्रसिद्ध थे? क्षय रोग से प्रसिद्ध थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा था? बताइए, आप लोग जानते हैं तो। जगत सिंह की भाभी को। कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से कैसा है? अलग है, बिल्कुल अलग है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। तिरछी शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था? थानू था, सॉरी यहाँ थानू हो जाएगा, यहाँ धानू लिख दिया है, थानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, अनिली रिवॉल्यूशन किस लेखक की रचना है? सॉरी ये हो जाएगा द ऑनली, सॉरी द ऑनली रिवॉल्यूशन हो जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गलती लिखा गया है, इसके लिए सॉरी, तो जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ये ऑनली, द ऑनली था, द ऑनली, यहाँ द छूट गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 45 नंबर। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझाना कैसा है? कठिन है या सरल है? क्या है? कठिन है। शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? किसी कार्य को प्रेम से करना। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में श्रेयमान क्या है? ताल है। धांगर जाति को चंपारण क्यों लाया गया? नील की खेती करवाने के लिए लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। जब देश के भाग का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग की पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? एक लेख और एक पात्र से है। रोज होगा यहाँ 50 नंबर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी? ये सब बहुत मायने रखता है, महेश्वर ने, इसलिए कहानी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देश विदेश के अनेक विद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? अज्ञा जी को किया गया था। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होता अज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? चलिए बताइए आप लोग। गृहस्थ जीवन को स्वीकार मार्ग। मलांदे क्या काम करता था? घोड़ों की काठी बनाने का। आम आदमी का निरूपीयता लाचारगी किसके लेखन में उभरती है? अंतोन चेखव के लेखन में उभरती है। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी का क्या नाम था? फ्रैंकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवा है। ये बी होता व्यंजन, यहाँ होता अयोगवा, तो सी हो जाएगा अयोगवा। ठीक है। इसी तरह 57 नंबर क्वेश्चन है। जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौ का उच्चारण स्थान क्या है? भौ ओष्ठ। संधि के कितने भेद होते हैं? 2, ये सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोवर का संधि विच्छेद क्या है? सरह जोरवर, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध कौन है? प्रवृत्त। विजयदशमी शब्द कौन है? व्यक्तिवाचक। नदी शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। संरक्षक शब्द का लिंग रूप क्या है? संरक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह क्या है? कर्ता ने होगा, यहाँ डी का ऑप्शन हो जाएगा ने, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी ने। ठीक है। इसी तरह है पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं यहाँ होता अपने आप, यहाँ होता अपने आप। ठीक है, गलती हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, तो ये है निजवाचक का, यानी खुद से, निज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यहाँ 2 हो जाता, 2 भेद होते हैं, डी। गीता सो रही थी, भूतकाल। अराई शब्द क्या है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज विदेशज। 72 नंबर क्वेश्चन आइए। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका कोई विशेष अर्थ प्रकट कर दे।
उसे क्या कहते हैं? शब्दांश पहले आकर उपसर्ग, ये सभी जानते हैं और हम बार बार बोल रहे हैं, ये VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। अलग शब्द में उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता ओ, देख लीजिए। शक्ति शब्द में प्रत्यय है ई, देख लीजिए आप लोग, ई। पानी शब्द का विशेषण है पे। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। प्रत्यय शब्द कौन समास है? सॉरी, प्रत्यक्ष, अवयवी भाव समास है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? पढ़िए आप लोग, पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लौट आए, वो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अनंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रमोद। सार्थक शब्द का विलोम है निरर्थक। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कलेश ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है संतोष होना, ये नहीं कहता कलेजा ठंडा हो गया। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु चो। आप लोग ये सब अपने से बना सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो। ध्यान में मगन साधक किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताइए आप लोग। वसुधा जो रेव। बी। तेल शब्द कौन मंजा है? सॉरी यार, ये संज्ञा है तो मजा है लिख दिया। द्रव्यवाचक है। सी। 88 नंबर क्वेश्चन। अनुराग शब्द का विलोम है विराग। 89 नंबर क्वेश्चन है, दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ है स्पष्ट कह देना। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्राथमिक। हिमालय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देव का मारा वह कौन पदबंध है? सर्वनाम पदबंध है। चलिए 93 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है आय से अधिक व्यय, यानी कमाने से ज़्यादा खर्चा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। 95 क्वेश्चन। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य है ये। भक्त किस प्रकार का शब्द है? ये देशज है। 97 नंबर क्वेश्चन है, कुआं शब्द कौन सा लिंग है? कुआं होता, यहाँ चांद अर्ध चांद होता, चांद बिंदु सॉरी, तो पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसप्रिंट आप लोग ध्यान देते जाइएगा। चलिए, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, सॉरी उज्ज्वल, हाँ उज्ज्वल गलत है। खो का उच्चारण स्थान क्या है? खो मूर्धा, यहाँ मूर्धा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ खाकर ही बाहर निकलो किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। चलिए अब सेम उसी तरह सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ पर किसी एक पर निबंध लिखना है। पुस्तकालय, प्रदूषण, भारतीय किसान, शराबबंदी, बेरोजगारी, कोरोना। ये बेरोजगारी VVI में ले लीजिएगा, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए इसी तरह फिर 2 नंबर में है, 2 अवतरणों की स्वप्रसंग व्याख्या करें। आपको 4 अवतरण दिए रहेंगे, किन्हीं 2 का व्याख्या करना पड़ेगा।
यहाँ या तो पत्र लिखिए या आवेदन पत्र लिखिए, दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। और ये सारा सब्जेक्टिव का आंसर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, किन्हीं 3 का उत्तर दे। ये दीर्घ हो गया, 6 में से 3 का उत्तर देना है। इसी तरह 6 नंबर में एक संक्षेपण करना है, 2 रहेगा, किन्हीं एक का संक्षेपण कर देंगे, किसी एक का संक्षेपण करें। पहले ऊपर शीर्षक का नाम लिखेंगे और सारांश की तरह इसको बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पीडीएफ लेने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर हाई लिख के मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाइएगा। तो आप लोग सारा वीडियो ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि हम कमेंट में आंसर दें। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ प्रैक्टिस होगा, और सेल्फ थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय।